हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जिसमें हमारा पहला है नेचुरल नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या, मतलब काउंटिंग। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या ही क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन। एन बराबर हो जाएगा काउंटिंग नंबर। क्या एक काउंटिंग नंबर है? हाँ, एक काउंटिंग नंबर है। जैसे कि आपके घर में 5 लोग हैं, तो एक मान लीजिए एक आपके पापा हैं, एक आपकी मम्मी, एक आप हो, एक आपकी बहन है और एक आपका भाई है। तो आप इसको काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे ना, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर। मतलब गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये कहाँ तक रहेगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। हम यहाँ लिखे हिंदू अरेबिक नंबर। ये कहाँ से आ गया? नेचुरल नंबर का दूसरा नाम हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है। अगर हमारा कोई एग्जाम में दे दिया हिंदू अरेबिक नंबर बताइए क्या होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये क्या है। गिनती की संख्या को ही हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर कहेंगे। और इसे किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। और इसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देना, मतलब जीरो को ऐड कर देना। जिसमें हम इसमें जीरो ले सकते हैं। जैसे हम लोग कोई इंसान को काउंट करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे ये जीरो, ये 1, ये जैसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का काउंटिंग में जीरो की नो वैल्यू होती है। पर हम लोग जब होल नंबर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जीरो को ऐड करके काउंटिंग नंबर को जोड़ देंगे। जैसे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट भी। ठीक है, और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब होल नंबर में जीरो को ऐड कर देना ही, सॉरी, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देना ही होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? प्राइम नंबर की। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर इज ओनली 2। मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो जिसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो? ओनली 2 हो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? तो लोग देखते हैं ये 1 से कटे और वो अपने आप से कटे, मतलब 2 से ही कटे। जैसे 3 की बात कर लेते हैं तो एक 1 से कटेगा और केवल 3 से। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 की। क्या 4 भी ऐसा करेगा? तो एक बार 1 से कटेगा, एक बार 2 से और एक बार 4 से। नो, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 5 की। तो 5 1 से विभाजित होगा और एक बार 5 से विभाजित होगा। यस यस यस, ऐसे ही आप पता कर सकते हैं 6 का, 7 का, 8 9 10। अब जितना ही पता करना है इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर इज एट लीस्ट 3। मतलब इसमें 3 होना चाहिए। जैसा कि हम लोग प्राइम नंबर देख रहे थे उसमें क्या क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर इज ओनली 2। इसमें एक वर्ड है एट लिस्ट, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार और डिफिनेशन आप लोग सुनिए। इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर एट लीस्ट 3। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं 1 की। तो 1 एक 1 से विभाजित होगा, ये एक नहीं है। बात कर लेते हैं 2 की, तो एक 1 और 2 से होगा और ये एक प्राइम नंबर है और एक ये कंपोजिट नंबर क्या है? नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 की। तो एक 1 और 3 ये भी नहीं है कंपोजिट नंबर। 4 की बात कर लेते हैं तो एक 1 से होगा, 2 से होगा और ये 4 से होगा। यस, इट इज ए कंपोजिट नंबर या एक कंपोजिट नंबर है। हम लोग बात कर लेते हैं 5 6 7। या तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। फैक्टर इज ओनली 2। मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो जिसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो? ओनली 2 हो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? तो लोग देखते हैं ये 1 से कटे और वो अपने आप से कटे, मतलब 2 से ही कटे। जैसे 3 की बात कर लेते हैं तो एक 1 से कटेगा और केवल 3 से। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 की। क्या 4 भी ऐसा करेगा? तो एक बार ये 1 से कटेगा, एक बार ये 2 से और एक बार ये 4 से। नो, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 5 की। तो 5 1 से विभाजित होगा और एक बार 5 से विभाजित होगा। यस यस यस, ऐसे ही आप पता कर सकते हैं 6 का, 7 का, 8 9 10। अब जितना ही पता करना है इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर इज एट लीस्ट 3। मतलब इसमें 3 होना चाहिए। जैसा कि हम लोग प्राइम नंबर देख रहे थे उसमें क्या क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर इज ओनली 2। इसमें एक वर्ड है एट लिस्ट, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार और डिफिनेशन आप लोग सुनिए। इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर एट लीस्ट 3। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं 1 की। तो 1 एक 1 से विभाजित होगा, ये एक नहीं है। बात कर लेते हैं 2 की। तो एक 1 और 2 से होगा और ये एक प्राइम नंबर है और एक ये कंपोजिट नंबर क्या है? नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 की। तो एक 1 और 3 ये भी नहीं है कंपोजिट नंबर। 4 की बात कर लेते हैं तो एक 1 से होगा, 2 से होगा और ये 4 से होगा। यस, इट इज ए कंपोजिट नंबर या एक कंपोजिट नंबर है। हम लोग बात कर लेते हैं 5 6 7। या तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपको जितने तक का बनाना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर समझ में आ ही गया होगा। तो अब हमारा टॉपिक है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में किसे कहते हैं? इफ एनी टू नेचुरल नंबर देयर एचसीएफ। हम लोग बचपन में सीखे होंगे एलसीएम और एचसीएफ। हाँ, तो अभी हम लोग एचसीएफ के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? इफ एनी टू नेचुरल नंबर, यदि 2 नेचुरल नंबर है उसका एचसीएफ इज ओनली 1। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा दिया है 2 नेचुरल नंबर चाहिए, 1 नेचुरल नंबर नहीं, 2 नेचुरल नंबर। जैसे 1 और 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये एक एचसीएफ है? आप बताइए। हाँ, ये एक एचसीएफ है, क्योंकि इसका जो एचसीएफ हम लोग से बनाएंगे उसका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया और फिर हम लोग देखेंगे 2,5। क्या ये एचसीएफ है? यस, ये एक एचसीएफ है। इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इफ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर इज एट लीस्ट 3 होना चाहिए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। और को प्राइम नंबर हम उसको कहेंगे इफ 2 नेचुरल नंबर देयर एचसीएफ इज ओनली 1, देन दिस नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर।
फिर हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर कहते हैं ऑल नंबर रिटन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम लोग ये क्लास 9 में पढ़े थे, 10th में पढ़े हैं ना, और आगे भी पढ़ना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें जूनियर क्लास में भी बताया जाता है, क्योंकि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बच्चों को भी पता होना चाहिए। जब जिसका बेसिक मजबूत होता है उसका मैथ बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जो क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। All numbers written form in the p by q, q does not equal to 0 in which p and q are integer। p और q क्या है, एक इंटीजर है, then its number is called रेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग ये को प्राइम नंबर और रेशनल नंबर को दूसरे टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।